दीपा जी, दीपा माइक ऑन करो। दीपा, वीडियो बंद हो रहा है, माइक ऑन करो। नेटवर्क का कुछ है क्या? दीपा जी, आवाज आ रही है? दीपा, हेलो। लेफ्ट हो गई, शायद जुड़ जाएगी। तब तक ओमकार के साथ विनायक काका जी आप करा दीजिए। विनायक काका जी, ओमकार से शुरुआत करा दीजिए, तब तक वो आएगी। जी जी, ओम ओम सभी को वंदन अभिनंदन। हम अभी अपने आसन में बैठे हैं और ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद करके 3 बार ओमकार का उच्चार करना है। और ओम प्रश्वास करते समय ओम का उच्चारण 3 बार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृत ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हथेलियां आपस में रगड़े और प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पे लगाए। दीपा जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। दीपा, हाँ जी, हाँ ओम ओम चलिए। हाँ जी। ओम ओम ओम। जी, मंत्र शुरू। मंत्र तो हो गया है, अब शुरू करा दो क्लास। चलिए, किसी भी सुखासन में बैठ किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सुखासन में बैठे हैं या पद्मासन, जैसे आपको सुविधा होती है उस तरीके से आपको बैठना है। सूक्ष्म ध्यान करेंगे, कमर सीधी रहेगी। हाथों का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे। आपको अंगूठा अंदर रखना है, मुट्ठी बंद करनी है। सारी उंगलियों से मुट्ठी बंद करेंगे, खोली, वापस बंद करेंगे, खोलना है, बंद करेंगे, खोलेंगे। कम से कम 5 बार, 10 बार, 10 बार तो कम से कम करना ही है। टाइट से बंद करेंगे, खोलना है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। टाइट से बंद कीजिए, फिर खोलिए। हाथ आपके सीधे रहेंगे बिल्कुल।
लाइन के लिए अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे एक साथ, हाथ सीधे रहेंगे, बाईं ओर से घुमाएंगे, दाईं ओर 5 से 10 बार घुमाना, अब दाईं तरफ घुमाना, अब ऊपर नीचे से हिलाएंगे इस तरीके से, हाथ सीधे रहेंगे, लेकिन हाथ से नीचे कीजिए कभी, वो नियम मोड़ने नहीं है आपको, आप बिल्कुल सीधा रहेगा। चलिए, कंधे पर रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे पूरा, वापस नीचे 10 बार करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में लेके जाएंगे दोनों हाथों को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमाएंगे तो उनको इस तरीके से कंधे को एक आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, कंधों को दोनों को, सॉरी ये कोहनियों को दोनों, हाँ एल्बो को ज्वाइन करने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, जोर जबरदस्ती के शरीर के साथ बिल्कुल भी नहीं करिए। नहीं, इसे भी कम से कम 10 बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से करेंगे, झटके से नहीं करना है। अब उल्टा लेके जाएंगे आगे से पीछे, फिर मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वापस रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, पैर सीधे करेंगे, दिख रहा है सबको? देख रहा हूँ आपकी आवाज कम आ रही थोड़ी। जी चलिए, दोनों पैर सीधे करेंगे, भी दिख रहा है बड़ा बढ़िया, हाँ, करो करो। हाँ पंजों का अभ्यास, पंजे आपके पैर के पंजों को साइड से दबाना है, फिर सीधा करेंगे, नीचे की ओर लेके जाएंगे, साइड से दबाएंगे, वापस पंजों को पैर से दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे, वापस जो आसन नहीं कर सकते हैं उन्हें कुछ व्यायामों की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि आप अगर आधा घंटा करते हैं तो 1 घंटा आप कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं, अगर आप आसन नहीं कर सकते तो आसन कर सकते हैं, उन्हें आधा घंटा शिफ्ट व्यायाम करना है, उसके बाद आधा घंटा अपना आसन शिफ्ट व्यायाम वगैरह अपने सामने के अनुसार भी देखना है और अपनी सामर्थ्य को भी देखना है, उसी के अनुसार आपको करना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए पूरा पैर, पंजों को पूरा पैर को जो है नीचे की ओर लेके जाएंगे, एड़ियों पे टिका के पूरा जो आगे पंजे हैं उनको पूरा नीचे की ओर लेके जाएंगे, खींचा हुआ आएगा आपके पैर में, हाँ वापस पूरा पैर आगे करेंगे, फिर से एक बार अब
अब आप क्या करेंगे, एक पैर को आगे लेके जाना है, एक को अपनी ओर खींचना है, बाएं पैर को पूरा नीचे की ओर लेके जाएंगे, दाएं को अपनी ओर खींचना है। कीजिए इस तरीके से। सभी कर रहे हैं ना? सबका कैमरा ऑफ है? कीजिए सभी। कम से कम 10 बार कीजिए आगे पीछे इस तरीके से। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दोनों में खिंचाव देना है। उसको नीचे की ओर खींचना है, उसको ऊपर की ओर खींचना है, यानी दोनों पैरों में खिंचाव आना चाहिए आपको। वापस ये करो। दंडासन में रहेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे। घुटनों, एक पैर के घुटने को ऊपर उठाना है, एड़ी अपनी जगह पर रहेगी, पैर को आगे पीछे नहीं खिसकाना है, एड़ी अपनी जगह पर रहेगी, केवल घुटना उठाना है आपने। दूसरे पैर का घुटना सीधा रहेगा, यानी बायां उठाया तो दायां सीधा रहेगा, दायां उठाया तो बायां सीधा रहेगा। इस तरीके से इस क्रिया को करेंगे 10 बार। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा शेक करेंगे, दोनों पैर में हिलाएंगे, थोड़ा सा हिलाएं, इस तरीके से हिलाइए। कमर गर्दन को सीधा रखना है। अगर सीधा बैठने में ऐसे करिए, आप दोनों हाथों को साइड में रख के पैर ऐसे हिला सकते हैं। हिलाइए। वापस अगला करेंगे। दाएं पैर को मोड़ेंगे, घुटना, दोनों हाथों को लॉक करेंगे घुटने के नीचे, अपने पास लेकर आएंगे, घुटना ला सकते हैं, फिर आगे लेके जाएंगे, वापस अपने पास लेके आना है, फिर पूरा पैर सीधा खोलना है। ठीक है, वापस बैंड करेंगे, अपने पास लेकर आएंगे, फिर सीधा सीधा करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, कमर गर्दन को आगे पीछे नहीं झुकाना है आपने। हाँ, सीधा करेंगे, वापस वापस दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को। फिर घुटने के नीचे दोनों हाथों को लॉक करेंगे इस तरीके से, वापस लेके आएंगे अपने पास, पूरा सीधा करेंगे, पूरा वापस अपने पास लेकर आएंगे, फिर सीधा, वापस जितना हम एक पैर से कर रहे हैं उतना ही दूसरे पैर से भी करना है। अभी तो हम बिना काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं और अपने समय के अनुसार, यानी जैसे 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। उठाएंगे पैर को, इस तरीके से इसको गोल घुमाना है आपको। ठीक है, घुमाइए, कितना घुमा सकते हैं उतना करना है। छोटा गोला बन रहा है, छोटा गोला बनाइए, बड़ा बना सकते हैं, बड़ा बनाइए। उल्टा घुमाएंगे, सीखें। अभी दाएं से बाएं ले गए थे, बाएं से दाएं लेके जाएंगे। जैसा आप पहले ले गए थे उसका अपोजिट लेके जाना है। अगर आप पहले दाएं से बाएं ले गए हैं तो आप बाएं से दाएं ले जाइए, वापस दूसरे पैर से करेंगे, ये घुमाने वाले क्रिया घुमाएंगे, इसको गोला बनाएंगे। जितना बड़ा बन सकता है उतना बनाइए, जितना छोटा बन रहा है उतना बनाइए, लेकिन अपनी सामर्थ्य को देखना, जो जबरदस्ती खिंचाव बिल्कुल भी नहीं देना, अनावश्यक खिंचाव नहीं देना। हल्का फुल्का आएगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती की ज्यादा खिंचाव लेना कि हानि हो रहा है तो मेरे को करना ही करना है, वो वाला आपको नहीं करना है। कि जोर जबरदस्ती के साथ जबरदस्ती भी करना ही है, ऐसे नहीं करना है आपको। सामर्थ्य के अनुसार जाएंगे फिर उल्टा करके लेके जाएंगे।
रिलैक्स करेंगे, अगला करेंगे अर्ध तितली आसन। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर की थाई के ऊपर रखेंगे, उठाएंगे पूरा चेस्ट के पास लेकर आएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे पूरा। दूसरा पैर सीधा रहेगा, उसे नहीं मोड़ना है। कमर गर्दन भी सीधी रहेंगी। और 5 सेकंड, 10 बार 20। पूरा कोशिश करना है घुटने को जमीन पे, आपकी चटाई पे, आपके योगा मैट पे, आप जिस में बैठे हैं उस पर टच हो जाए, इतनी कोशिश हमें करनी है। लेकिन जोर जबरदस्ती फिर भी नहीं करना, नहीं जा रहा, जितना जा रहा है उतना कीजिए। पूरा चेस्ट पे लग जाए ऐसे कोशिश करनी है, पूरा नीचे ग्राउंड पे लगे ऐसे कोशिश। ये बिल्कुल फिट है, जॉइंट्स में कोई पेन नहीं है या हड्डियों से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं है, वो तो आराम से कर सकते हैं हम, इजिली हो भी जाएगा। लेकिन जैसे समय के साथ, एज के साथ हमारे हड्डियों में कड़ापन आ जाता है और कैल्शियम की जैसे कमी हो जाती है, तो हड्डियों में एकदम से थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करने पे हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन लोगों को बहुत सावधानी के साथ और बहुत आराम से करना है। बाकी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो तो कोशिश कर सकते हैं चेस्ट के पास में लगाने के लिए और पूरा नीचे भी लगाने के लिए। चलिए बैक चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, तो थाई के ऊपर रखेंगे, पैर को पकड़ने में आपको जैसी सुविधा होती है वैसे पकड़िए। अगर कंधे से पकड़ के आराम से कर सकते हैं तो वहां से पकड़िए, टकना पकड़ के उठा सकते हैं, उस तरीके से करिए। लेकिन कमर गर्दन को सीधा रखें, क्योंकि सारे एनर्जी जो जो होते हैं एनर्जी चैनल, जिन चक्र बोलते हैं, जिन्हें जैसे सट चक्र हो गए, तो ये सब जो हमारी स्पाइन से होते हुए जाते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से जो ऊर्जा है हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो हमें स्पाइन को अपना बिल्कुल सीधे रखना है। चलिए पूरा कोशिश कीजिए। कीजिए सभी, सबको करना है, कीजिए। वापस आएंगे, रुकेंगे, पैर को उठाना है इस तरीके से, जैसे छोटे बच्चे को पकड़ते हैं इस तरीके से पैर को झुलाना है। जिससे हमारे जो हिप जॉइंट्स ओपन होते हैं, फ्लेक्सिबल बनती है बॉडी, ताकि बच्चे जैसे योगाभ्यास कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी करते हैं तो उन लोग जो एडवांस आसन है उनको करने में सुविधा होती है। इन आसनों को करने से जॉइंट्स वगैरह खुलते हैं, तो जैसे हम धनुरासन हो गया, हनुमान आसन हो गया, ऐसे आसनों को कर पाते हैं इजीली और फिर खिंचाव नहीं आता। हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे, दूसरा पर उठाएंगे, उसे हिलाएंगे, पैर बदलेंगे। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ मैं, थका तो नहीं है ना कोई? चलिए लाइए, रिलैक्स, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे सब, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, लोकल में जैसे ताड़ासन करते हैं, बॉडी को खींचना है पूरे ताड़ासन में। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे,
वापस आएंगे, फिर से करो पीछे पूरी बॉडी को, वापस। चलिए, कमर पर रखे दोनों हाथ, थोड़ा सा कमर को घुमाएंगे कि नहीं, घुमाइए, कमर घुमाइए, उल्टी दिशा में घुमाएंगे, पहले बाएं से घुमाया था तो अब दाएं घुमाइए, अगर दाएं से घुमाया था तो बाएं से घुमाइए, घुमाइए कमर को। एक बार और स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, ताड़ासन में जैसे वैसे वैसे पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है, ताड़ासन खींचिए, वापस आएंगे, फिर एक ताड़ासन करेंगे, पैंट साइड खींचेगी बॉडी की, वापस दाएं साइड, वापस फिर से बाएं साइड, फिर से। चलिए, अगला करेंगे परिचक्रासन करेंगे, यहाँ पे दोनों हाथों को सीधे लेकर आएंगे, कमर को घुमाएंगे, दोनों हाथ बाएं साइड ले जाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, केवल कमर से घूमना है आपको, पैर को पूरा घुमा के लेके जाना है, पैर सीधे रहेंगे, हाथों को घुमाना है, कमर घूमेगी थोड़ा सा, वापस आएंगे सामने, पीछे शरीर, आप दाएं साइड घूमेंगे, इतना घूम सकते हो, दाएं साइड घूमेंगे, कमर घुमानी है, पैर नहीं घूमेंगे, पैर सीधे रहेंगे, वापस आएंगे सामने, दूसरी साइड फिर से वापस दाएं साइड आएंगे, 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराना है, वापस सामने, एक बार और दाएं साइड, वापस आ जाएंगे धीरे, चलिए, दोनों हाथ सामने में होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सब साइड पर करना है, यानी कि बाएं साइड में हाथ ले जाओगे तो बायां हाथ बाएं कंधे पे जाएगा और बायां हाथ सामने ले जाएगा, और पीछे आपको पीछे देखने को फोकस करना है, बाएं साइड से घुमाओगे, काफी देर रहेंगे, केवल कमर घुमाओगे, होल्ड करेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड में सामने का होल्ड करना, वापस आएंगे धीरे, दोनों हाथों को सामने लाते हुए, ऐसे ही दूसरी साइड से करना है, कैमरा ऑन कीजिए, कभी आप कर रहे हैं करने में तो कैसे पता चलेगा, केवल एक बार जब कैमरा ऑन किया हुआ है। चलिए, दोनों हाथ सामने रहेंगे, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है वो कर सकते हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना है, ऊपर आसन में बैठे हैं, चेयर पोज, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, हड्डियों से घुटनों से संबंधित है प्रॉब्लम है और कमर से संबंधित है, नहीं बैठना है, नहीं करना है, बाकी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है शरीर की। वापस फिर से एक बार और बैठेंगे चेयर पोज में, वापस आएंगे, एक बार और धीरे धीरे जाएंगे, वापस फिर से एक बार और, दोनों हाथ साइड से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अगला करेंगे वृक्षासन, एकाग्रता के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लगाएंगे, दाएं पैर को उठाएंगे, अपनी थाई पे लगाएंगे अंदर की तरफ, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से खड़े होंगे, तो दोनों हाथों को साइड से उठाना है आपने और ऊपर उठा के प्रणाम मुद्रा में ले जाएंगे, अपना ध्यान किसी एक चीज पे एकाग्र कर लीजिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे, धीरे धीरे वापस पैर बदलेंगे,
वापस आएंगे, अगला करेंगे कमर कहाँ तक होंगे, पूरा पीछे की तरफ बेंड होना है आपको। जितना जा सकते हैं उतना जाइए, लेकिन पैर होने के लिए घुटना नहीं होने, घुटना नहीं सीधा रहेगा, केवल आपको कमर को पीछे की तरफ वापस आएंगे धीरे धीरे, फिर से एक बार हम जाएंगे, वापस धीरे धीरे, चलिए वापस धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। चलिए अगला करेंगे पेट के बल लेटेंगे अपनी जगह पे, पेट के बल लेट जाएंगे सभी, बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। अगला करेंगे मकर आसन, मकर आसन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पैर पीछे से फ्लैट रहेंगे, पैरों के तले ऊपर की तरफ और पैर पूरा फ्लैट रहेंगे नीचे की, बाएं हाथ के ऊपर इस तरीके से, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखेंगे और उसके नीचे टोपी लगाएंगे। सबको पता है मकर आसन कैसे करते हैं, ठीक है। पीछे से पैर लाएंगे अपने, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इस तरीके से मिला रहे हैं, एक पैर नीचे रहेगा एक पैर ऊपर रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से एक पैर नीचे है एक पैर ऊपर, तो दूसरा पैर ऊपर पहला नीचे, इस तरीके से चलाना है, मतलब एक के बाद एक, इसके बाद एक चलाना है आपको। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, इस आसन में आपको अब दोनों पैर को एक साथ चलाएंगे, पूरा ऊपर लेके आएंगे, पूरा नीचे ले जाके पैर सीधा करना है, फिर वापस आएंगे, हाथ धोने से वापस नहीं आना, इस तरीके से ऐसे फॉलो करना, ठीक है। पूरा लेके जाएंगे, पूरा नीचे अपनी मैट पे टच कीजिए, फिर वापस आइए, वापस नीचे एक साथ लाने से एक साथ नीचे 10 बार। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से, जैसे कुछ चीज पकड़ते हैं गैद वगैरह ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ठूठी के नीचे लगाइए और फिर पीछे से चलाइए इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो रहा है वैसे भी। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे इसमें, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है ये, कमर दर्द थकान रिलैक्स कर सकते हैं आप आराम से। चलिए अगला करेंगे सर्वासन, पूरा लेट जाएंगे, ठीक है। ऐसा मैं अपने दोनों हाथों को साइड लेके आना, पास पास को लेके आएंगे, साइड में रखेंगे, या आप अपने हिप के नीचे भी एक तरीके से रख सकते हैं, हिप के नीचे रख लीजिए। आप एक ही तरफ से पहले अपने एक साइड से करना है, ठीक है। दाया तरफ है, दाया तरफ होंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे इसको ऊपर, ठीक है।
उठाएंगे धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस नीचे। फिर भी कमर दर्द के लिए अच्छा है। सबसे पहले वाले को उठाएंगे एक बार और रुकेंगे, थोड़ा सा रुकना है आपको, आपकी कमर में खिंचाव रहेगा। वापस फिर से दूसरा पैर, वापस धीरे से नीचे। आप कोशिश करनी है कि दोनों पैरों को आप एक साथ उठा पाए, तो जितना उठा सकते हो उतना ही उठाएंगे, तो जबरदस्ती फिर से नहीं करेंगे। चलिए उठाइए, कीजिए, दोनों पैर एक साथ उठाइए, चलिए रिलैक्स नीचे लाएंगे, ठीक है। इसी में अगला करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक दायां हाथ उठाएंगे और गर्दन में उठेगी, दायां हाथ उठाना है आपने आगे से और पीछे से। जो अपना पैर उठाना है वो उठाना है दायां, मतलब अपोजिट उठाना है। हाथ आपका दायां बायां उठाया है तो पैर आपका दायां उठेगा, अगर हाथ दायां है तो पैर बायां उठेगा। तो दूसरा ऐसे ही इसकी समानांतर आप रख सकते हैं, अपने साइड में अपने रख सकते हैं, पास पास पे, ठीक है। चलिए आगे से दायां हाथ उठाया है मैंने, सॉरी बायां हाथ उठा रही हूँ, दायां पैर। तो ऐसे ही कीजिए आप, गर्दन भी उठानी है आपको, ठीक है। वापस धीरे धीरे नीचे, कमर दर्द के लिए है। वापस से अब आगे हाथ चेंज करेंगे, पैर भी चेंज करेंगे अपना, ठीक है। फिर से उठाइए दूसरा पैर, दूसरा हाथ उल्टा, यानी कि दायां हाथ है तो बायां पैर होगा, उठाएंगे। दिख रहा है ना सबको? इस तरीके से करना है, तो बायां उठाया तो दायां पैर उठाया, ठीक है। वापस आएंगे, अगला दोनों हाथों को पैर सीधे रहेंगे पीछे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में लाएंगे, भुजंगासन पूरा उठेंगे, दृष्टि सामने, वापस धीरे धीरे नीचे, एक बार और करेंगे, फिर एक भुजंगासन करेंगे, सांस भरेंगे, उठाएंगे। तो आप सांसों के साथ भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, नॉर्मली आपको बता रही हूँ। जिन्हें पता है कि कैसे सांसों की गति के साथ करना है वो जैसे कि उठाएंगे तरीकों से सांस भरना है उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो सामान्य श्वसन के साथ कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाईं साइड से पीछे की तरफ देखना है, दाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करनी है, मतलब इतना ट्विस्ट करना है आपको बॉडी को कि आप सामने से झुक साइड से झुक के देख रहे हो, तो आपको दाएं पैर का जो एड़ी है वो दिख जाए, ठीक है। होल्ड करेंगे, वापस आएंगे धीरे धीरे नीचे, ठीक है। फिर वापस सांस भरी, दाएं साइड से घूमेंगे, बाएं एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे, वापस वापस आ जाएंगे, वहाँ हाथ सीधे, ठीक है। वापस उठे, करवट लेते हुए पेट की बल ले जाएंगे, सॉरी पीठ की बल ले जाएंगे आप, हाँ लेटिए पीठ की बल सर,
पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को फिर से जैसे शवासन में लेटते हैं, यानी कि 5 भाग में रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए। ठीक है, दोनों हाथ पांच पांच करेंगे, उत्तान पादासन करेंगे। बाएं पैर को उठाना है आपने, 30 डिग्री उठाना है, पूरा नहीं उठाएंगे, केवल 30 डिग्री उठाना है। नहीं समझ में आना है तो आप एक काम कर सकते हैं, दूसरे पैर की जो अंगूठा होता है उसके ऊपर रख के इस तरीके से दिख रहा है ना सबको। ठीक है, इस तरीके से आपको पैर उठाना है। अगर आप ऐसे 30 डिग्री तक उठा सकते हैं तो ऐसे उठाइए, वरना क्या करना है आपको, दूसरे पैर के जो अंगूठा है ना उसके ऊपर ऐसे टिका दीजिए। कमर दर्द के लिए अभ्यास है, और ये बहुत ही मतलब कठिन आसन नहीं कराया, बहुत ही साधारण सा आसन है, सरल आसन है, इन्हें कोई भी कर सकता है, इन्हें सबको ही करना चाहिए। मतलब चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, बच्चे हों, युवा हों, और हो, कोई भी हो, स्वस्थ है और या मतलब जो स्वस्थ है वो लोग भी इनको कर सकते हैं आराम से। तो इसमें कोई भी कठिन आसन नहीं करवाया है। तो इस तरीके से आपको होल्ड करना है। अगर ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं तो रखिए, वरना ऐसे लगाते रखिए ताकि आप थोड़ी ज्यादा देर तक ऐसे टिकाते रह पाएंगे। वापस आएंगे पहले से। अब ऐसे ही दूसरे पैर से उठाना है 30 डिग्री, उत्तान पादासन में केवल 30 डिग्री हमको उठाना है, 30 से 35 के बीच में, आप 35 से ज्यादा आपको नहीं लेके जाना है। 30 डिग्री तक इसको उठाते हैं। हाँ, मतलब आपको अपने, आप लेटे हो तो आपको पैर दिखना नहीं चाहिए, इतना ही उठाना है। अगर आपने इतना ज्यादा उठा लिया तो आपको कब पैर दिख जाएगा, इसलिए आपको इतना ही उठाना है कि आपको दिखे। ठीक है, रिलैक्स करेंगे। अब कोशिश करेंगे दोनों को एक साथ उठाने की, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। कमर में खिंचाव आएगा, ये सब कमर दर्द के आसन है। वापस धीरे धीरे नीचे, फिर से उठाएंगे, गुर्दे रोकने की कोशिश करेंगे। रोक पा रहे तो ठीक है, नहीं रोक पा रहे तो वापस आके धीरे धीरे फिर से जोड़ा। अगला करेंगे अर्धहलासन, दोनों पैर को आपको उठाना है, आधा पूरा इस तरीके से आधा उठा लेंगे पूरा पैर को। हलासन में नहीं जाना है, अर्धहलासन यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपनी बॉडी से आपको। बैलेंस बना के रखेंगे थोड़ी देर, धीरे धीरे वापस वापस आके दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरह की, पैर के पास से लाने की, शरीर के पास से लाने की, दोनों के पास लाने की कोशिश लेकर आएंगे। अब अगला अभ्यास करें हम, पेट बंद कर, तो दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, गर्दन नीचे रहेगी, केवल अपने पीठ सामने कोशिश करते हैं कि आपको पकड़, ठीक है। अगर पकड़ पाना ठीक है, नहीं पकड़ पाना तो जितना हो रहा है उतना कीजिए। नहीं हो सकता कि इसका पैर पूरा मोड़ के पीछे की तरफ ना आए कि हाथ वहां तक पहुंच जाए, तो जितना जा रहा है उतना कीजिए, लेकिन आपको कमर को उठाना है पूरा वगैरह। अगर आते हैं तो पकड़िए, इस तरीके से आपको अपना शरीर उठाना है। रोकेंगे यहाँ पे, वापस धीरे फिर वापस एक बार और करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे वापस आना, झटका बिल्कुल भी नहीं लेना करेंगे, वरना फिर गर्दन से कंधों में चढ़ा जाएगा, फिर बाद में कंधों में दर्द होगा। इसलिए इसको धीरे धीरे उठाना है, उसको धीरे धीरे वापस।
अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, इतना पैर नहीं आ रहा आपका, कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतने में ही आप ऊपर इस तरीके से उठा सकते हैं। ज्यादा बैंड करके उठा नहीं पा रहे तो आप इस तरीके से अपने पैर को उठा सकते हैं। वापस नीचे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, मरकट आसन, चले आएंगे, दोनों पैरों को फिर से मोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को मोड़ा, ठीक है, मोड़िए, हाँ, अच्छे से जो अंगूठे से अंगूठा मिलाइए, ऐसे आपको बस दोनों पैर आपस में जुड़ जाने चाहिए, दोनों पैर आपस में जोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ आप साइड में इस तरीके से फैला सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों से फैला लीजिए। अब आप क्या करेंगे, बाएं तरफ घुटना जाएगा और गर्दन दाएं तरफ जाएगी, यानी कमर को फिर से मोड़ना है, पैर बाएं और गर्दन दाएं, पैर जैसे खींचते थे वैसे ही लेके जाना है, पैरों को बिल्कुल आपको गर्दन नहीं करना है। जो हमारी हड्डी होती है पैर पे वो एक दूसरे की जॉइंट जाएंगे, अंगूठा अंगूठी जाएगा, जैसे दोनों पैर आपस में चिपके हों इस तरीके से ही आपको ले जाना है उनको, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं जब हम मोड़ रहे हैं, ठीक है। वापस आगे धीरे धीरे दूसरी साइड जाएंगे, दाएं साइड इस तरीके से देखिए आप, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इतना घुटने के ऊपर, पैर दाएं साइड, बाएं साइड, ठीक है, मोड़िए, यहाँ आपकी स्पाइन में खिंचाव आएगा, वापस आएंगे, गर्दन बीच में दोनों पैर, इसका अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप लाएंगे, हल्का सा दोनों पैर के बीच में गैप लाएंगे। अब जब हम घूमेंगे तो क्या होगा, जो हमारा घुटना है नीचे में हमारे है जो उसको क्या बोलते हैं एंकल नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा। चलिए करते हैं साथ में, बाएं साइड घुमाएंगे बोल पैर को, और गर्दन दाएं साइड, ठीक है, गर्दन लेंगे, इसमें कमर में जो कमर ऊपर की तरफ है उससे खिंचाव आएगा, पैर पूरी पीठ में पीछे साइड खिंचाव आ रहा है और साइड में खिंचाव आ रहा है, ठीक है, वापस आएंगे धीरे धीरे, साइड बदलेंगे, दूसरी तरफ को जाएंगे, फिर वैसे ही रखना है, पैर को जितनी भी गैप हो गया तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या होगा आपका जो घुटना है वो आपके जो पैर नीचे है उसकी एड़ी पे एक पे आ जाएगा घुटना, ठीक है, तो इस तरीके से होना है। और गर्दन दूसरी साइड, पैर अगर दाएं साइड है गर्दन दाएं साइड, यहाँ खिंचाव आएगा इसका नाम, इस तरह, ठीक है, वापस आएंगे धीरे धीरे बीच में। इसका अगला पोज है, अगर आप कर पाएंगे तो करिए, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना जाना है, ठीक है। अगले पोज में जिनसे जितना होता है वो उतना करेंगे, दोनों हाथ खड़े रहेंगे। अब आपको क्या करना है, पैर को उठाना है, दाएं पैर उठेगा, बाएं हाथ आपने जो खोला है आपको कोशिश करनी है कि आपका जो दाएं पैर का अंगूठा है वो बाएं हाथ से आप पकड़ लें, हाथ को उठाना नहीं है, केवल पैर उठा के लेना, यहाँ करना है, कोशिश करनी है अंगूठा जो है आपका यहाँ आ जाए, ठीक है, कोशिश करनी, नहीं आ रहा है तो जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, आपका पैर अगर यहीं तक जा रहा है तो आप इतना हिलाइए, ठीक है। किसी कमर दर्द में कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा शरीर से खिंचाव होता है, तो कमर में जो नसें होती हैं वो इतना खिंचाव आपका पैर ले नहीं पाता कि आप यहाँ से ज्यादा उठा पाओ, तो कितनों का पैर तो केवल इतना ही जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाता है, किसी का यहीं तक ही जाएगा, किसी का क्या है पूरा भी चल जाएगा। अगर आपका पूरा जा रहा है तो आप कोशिश करें कि पूरा पैर जो है लेके जाए,
ठीक है। और गर्दन विपरीत दिशा में वापस आने दे दीजिए। दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को। हाथ समान अंतर ही रहेंगे, उनको उठा के नहीं लेके जाना है, केवल पैर उठाना है। रुकेंगे यहाँ पे, खिंचाव आएगा आपके पैर में, जो साइड की नर्व होती है उस पर खिंचाव आता है इसमें। चलो वापस आएंगे। दोनों पैर से दे रहेंगे। यहीं से थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, वापस आएंगे। तो इसके बाद शवासन में लेट जाएंगे। 1 मिनट के लिए शवासन में लेटेंगे हम, आंखें बंद रहेंगी। हमारे पास अभी फिर बोलना है। दोनों हाथों को आप थोड़ा सा ऊपर भी रखेंगे। शरीर में कोई भी अनहेल्थी शरीर मूवमेंट नहीं आती, सबकी तरफ अलग रहना है। 1 मिनट के लिए आप इस स्थिति में आएंगे। उसके बाद हम बैठ के थोड़ा सा आसन करेंगे। तो प्राणायाम का टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर के रिलैक्स करेंगे उसमें। सांस लेंगे, हम करेंगे यौगिक श्वसन, यानी कि सांस लेंगे पेट फूलेगा आपका, सांस छोड़ेंगे पेट पिछेगा। इस तरीके की क्रिया करनी है आपको। कोशिश जोर जबरदस्ती से नहीं फैलाना है, कोशिश करने से अपने आप ही आपको आपको ऐसे ही सेशन करने का है दूसरे ले जाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। और लाइट कैपेसिटी कर दें। माता करेंगे, दोनों पैर को हिलाएंगे धीरे से, हाथों को हिलाएंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे, पैरों में मूवमेंट करेंगे। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। अगला करेंगे मार्जरी आसन। ठीक है, इस तरीके से आएंगे। जैसे एक बच्चा घुटनों के बल चलता है तो इस तरीके से आना है। ठीक है, मार्जरी आसन करेंगे, कैट पोज भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, घुटनों पे आके अब आपको क्या करना है, पूरा जो गर्दन अंदर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, पूरा अंदर ले जाएंगे।
सांसों के साथ करेंगे तो एक बार वापस आएंगे। देखो सांस भरना है, अंदर की ओर जाएंगे पूरा, रुकेंगे, वापस सांस छोड़ते हुए बाहर आएंगे, पूरी कमर में अंदर की तरफ चलते हैं। कमर में निकले है या अभ्यास भी, घुटनों में अगर प्रॉब्लम है, हाथों में दर्द रहता है, कलाई में मतलब हाथ से यानी जैसे जो जॉइंट पेन से या हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने सामर्थ्य का अनुसार करें। बहुत ज्यादा देर तक घुटनों के आप करें, एक बार करें, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए या तो वापस आ जाइए, फिर कीजिए जिनकी प्रॉब्लम है। और जिनको नहीं है ऐसे कोई प्रॉब्लम तो वो पूरा करेंगे मेरे साथ। सांस भरेंगे, पूरा अंदर जाएंगे, अंदर जाने में क्या होगा, पीठ आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सांस छोड़ेंगे, बाहर आएंगे तो पीठ निकालेंगे, कुछ इधर और रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएंगे घुटनों के बल ही। घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बल्लासन में बैठते हैं ऐसे बैठेंगे, हाथ लेकिन आगे ही रहेंगे, जहाँ अपने हाथ में रहेंगे अपने ही से हम सत्तासन की पोजीशन में चले जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, पोजीशन चले जाएंगे यहाँ से, फिर वापस हाथ रहेंगे, फिर से वापस फ्लैट पोज में आना है। फ्लैट पोज में फिर गर्दन पूरा अंदर लेके जाएंगे, आराम से बाहर लेके आएंगे पूरा। तो इस तरीके से जैसे कमर दर्द है तो बहुत अच्छा अभ्यास है। और सत्तासन हो गया, शवासन हो गया, मकरासन हो गया, रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। वापस धीरे धीरे यहीं से पोज में आएंगे, रिलैक्स वापस कर रहे हैं आप। प्राणायाम का भी टाइम हो गया है तो इसके बाद प्राणायाम करा देते हैं। रंजना जी, अब आप प्राणायाम करवा दीजिए। प्राणायाम जी जी जी, चलिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, यानी कि एक प्राणायाम कम से कम आप एक आसन में बैठ के कर पाए तो ठीक है, वरना जिस आसन में भी बैठ सकते हैं आप उस आसन लंबे समय तक उस आसन में बैठेंगे। अगर सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठिए, और अगर सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, पैरों को बैंड नहीं कर पाते, मोड़ नहीं पाते, कोई भी परेशानी है तो आप पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं प्राणायाम। तो अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार देखिए, उसी हिसाब से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम के साथ अनुलोम शुरू करेंगे। अर्धपद्मासन, पद्मासन जो भी लगता है सुखासन बैठिए, हाथों से मुद्रा बनाएंगे प्राणायाम के लिए। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ से मुद्रा बनाएंगे इन नोस्ट्रिल्स को बंद करने के लिए, यानी नासा छिद्रों को बंद करने के लिए। एक प्राणायाम जो होता है एक आयाम के साथ उसको किया जाता है, कितना रोकना है, कितना लेना है, कितना छोड़ना है, तो उसी हिसाब से हम इस हाथों को मुद्रा बनाएंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसे नाड़ी से बंद भी कहते हैं, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। हाथों से मुद्रा बनाएंगे, दाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे बाएं से। तो आचार्य जी इसमें प्राणायाम वो भजन वगैरह या हनुमान चालीसा वगैरह कोई गाएगा? चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा सांस लेंगे, तो बाएं को बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग किसी को नहीं है तो हम इसको बंदों के साथ भी करेंगे। तो बंदे के साथ शुरू करते हैं। चलिए अपनी सामर्थ्य के साथ देखना, अगर आप बंद लगा सकते हैं, हाई बीपी नहीं है, हृदय रोग नहीं है तो आपको बंद नहीं है तो लगाने हैं, और अगर है
इधर हो गया उच्च रक्तचाप है तो आपको बंद नहीं लगाने, चक्कर आ जाता है या जल्दी घबराहट हो जाती है तो आपको बंद नहीं लगाना, वरना बंद लगाएंगे मतलब अंतर कुंभक लगाना है, अंदर ही आप जैसे बाई नाक से सांस भरा अंदर रोकना है 5 सेकंड, फिर बाहर छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाई नाक से कैसे कैसे सांस भरेंगे, अंदर रोकेंगे, दाएं से छोड़ दें, फिर दाएं से लेंगे, अंदर रोकेंगे 5 सेकंड, यानी कि 5 तक काउंटिंग करिए, मनी मनी 1 2 3 करके 5 तक काउंट कीजिए, फिर दाएं से छोड़ दीजिए। 20 राउंड करेंगे, 20 राउंड का, यानी कि एक बार लिया दाएं से, फिर दाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, इस तरीके से एक राउंड होगा। ऐसे ही 20 राउंड करने हैं, 20 का पैकेज बना के आप अपने टाइम के अनुसार करेंगे। और जब लास्ट में आप छोड़ रहे हैं, रोकना है आपको, 20 काउंट हो जाएंगे तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट होगा, यानी कि बाई नासिका से आपको सांस छोड़ना है। चलिए करते हैं। आपको और प्राणायाम के ज्यादा समय अनुलोम विलोम को ही देना है, क्योंकि कहा जाता है ये जो है नाड़ी से अनुलोम विलोम, ये नाड़ियां जो हमारी मुख्य नाड़ियां हैं 72,000, तो इन नाड़ियों का जो है उसको शुद्ध करता है, यानी कि उनमें जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उनको सबको बाहर लेके आता है, तो वो फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आपको करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, क्योंकि ये इससे ना हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होने वाली है, ना ठंडक उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि ये क्या है अनुलोम विलोम, यानी कि दोनों ये बैलेंस कर देता है। दाएं से भी ले रहे हैं, दाएं से भी छोड़ रहे हैं, तो बैलेंस हो रहा है। वरना अलग अलग प्राणायाम और प्राणायाम में क्या होता है, किसी नदी के गर्मी उत्पन्न होती है, किसी गर्मी उत्पन्न होती है, तो इन सबसे ठंडक पैदा होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्राणायाम है जो क्या करता है कि बैलेंस करता है हमारी बॉडी के उनको, मतलब दोनों तत्वों को, दोनों नाड़ियों को, पीला पिंगला। तो इसलिए ज्यादा इसको रेफर करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको करें, 10 मिनट तो कम से कम आप इसको डेली रूटीन में लाएं ही लाएं अपने। तो चलिए कीजिए, बाएं नासिका से लंबा गहरा सांस भरेंगे, रोकेंगे अंदर 5 सेकंड, फिर छोड़ देंगे दाएं से। अगर किसी को 5 सेकंड रोकने में भी असहजता हो रही है तो आपको इसको होल्ड नहीं करना है, केवल लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। तो अपने सामर्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। जैसे जैसे हैबिट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी सामर्थ्य भी बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा कैसे कैसे वो जो तैराक होते हैं किसी देर तक अपना सांस रोक कर भी रह लेते हैं, जब तैरते हैं उठ जाते हैं पानी में, आते हैं वापस। तो सबके अपने अपने सामर्थ्य होती है, वो अपने अपने आप जब रूटीन में लेकर आते हैं तो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो नए अभ्यासी हैं तो ध्यान रखें, और रोगी हैं तो भी ध्यान रखें कि कितना करना है, कैसे करना है। असहजता होने के वापस आ जाना, चाहे आप प्राणायाम कर रहे हो चाहे आसन कर रहे हो। सही करेंगे। अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आसन प्राणायाम के लिए अवश्य निकाला करें।
जब हम निरोगी होंगे तभी हम बाकी कार्य कर पाएंगे। ये समझिए कि सुबह उठ कर आपको अपने आप को चार्ज करना है ताकि पूरे दिन भर आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। मन मस्तिष्क को चार्ज करने के लिए, अपने आपको ऊर्जावान करने के लिए योगाभ्यास सबसे बेस्ट। इसके अलावा और जितने भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे योग मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए अन्य जो भी क्रिया करते हैं, उनके बाद में शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, लेकिन जब हम योग को क्रमबद्ध और सही तरीके से करते हैं तभी हमारे शरीर में दर्द नहीं होता, बल्कि हम जो है एक्टिव होते हैं, यानी कि और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं ताकि हम अच्छे से मतलब अपने कार्य को कर पाए। इसलिए अपने डेली रूटीन में योग को अवश्य रखिए, चाहे आपके पास ज़्यादा समय है या कम समय, जितना भी समय आप मेरे लिए निकाल सकते हैं, आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए, और अपने लिए समय अवश्य निकालिए। पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, लंबा सांस भरना है, होल्ड करना है, कर सकते हैं तो, वरना सांस छोड़ेंगे फिर लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा ही छोड़ना है। आपको छोटा छोटा नहीं करना, लंबा गहरा छोड़ना है, लंबा गहरा छोड़ना, कम से कम 10 मिनट करेंगे। हाथ थक गया है तो आप अपने हाथ को बदल के कर सकते हैं, दूसरे हाथ से कर लीजिए। चलिए लास्ट राउंड में बाई नासिका से श्वास छोड़ के फिर आपको रुकना है, ये ध्यान रखना है आपको, तभी आपका पूरा राउंड कंप्लीट होगा। एक राउंड दाएं बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, एक राउंड हुआ। तो जब हम छोड़ते भी हैं तो भी हमको बाएं नासिका से छोड़कर उसको पूरा करना है। कपालभाति करेंगे। पेट को आपको धक्का लगाना है, जैसे अंदर से सांस बाहर निकालते हैं ना, इस तरीके से आपको अपने धक्का लगा के बाहर निकालना है। छोड़ने की क्रिया होगी इसमें तो अंदर अपने आप चले जाते हैं, केवल हमें छोड़ता हुआ महसूस होता है, केवल रेचक रेचक। और जो स्ट्रोक है उसका वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाना है, जोर से धक्का, हल्के से धक्का, ठीक है। उत्तम मध्यम और जैसी गतियां होती हैं, सामान्य गति, उत्तम गति, मध्यम गति और उत्तम गति, 3 तरीके से हम उसको करते हैं। बहुत हल्का हल्का स्ट्रोक लगा के फिर थोड़ा सा तेज लगा के फिर उसको भी थोड़ा तेज। नए अभ्यास है जिसको सामान्य गति से करेंगे, यानी कि बहुत धीरे धीरे लगाएंगे, और अभ्यास हो गए हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और कमर दर्द में भी ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है, सारे प्राणायाम की नाड़ियों का सेवन कर रहे हैं।
और तो क्या करना है, जिनके कमर दर्द है वो थोड़ा सा आराम से लगाएंगे स्टॉक, ताकि पीछे जो है जब हम धक्का देते तो पीठ पे भी धक्का लगता है हमारा, तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाए। चलिए कीजिए सभी, 8 मिनट से भी करेंगे। बहन जी, कपाल भारती में हनुमान चालीसा होता है? हाँ तो सर वो करवा दीजिए, कौन करेगा? पवन कुमार सर कर रहे हैं जी। जी 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 जी, मैं स्वागत करूँगा। है। आप कपाल भारती करते रहिए सब लोग। सभी लोग करते रहिए। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। चलिए अगला करेंगे अध्याय जी। नहीं कंटिन्यू करिए दीपा जी, ऐसे कह रही थी हाँ जी। चलिए कपालभाति पूरा करने के बाद हम अगला करेंगे अध्याय प्राणायाम। चलिए स्टार्ट करेंगे, चिन लॉक लगाएंगे। आवाज के साथ, बिना आवाज के साथ, जैसे सुविधा है वैसे करेंगे। ऐसा लगता है जैसे पाइप में से जो कुछ आवाज आती है, वैसे ऐसे साउंड होता है। आकाश गाय करेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस रखेंगे। चलिए अगला करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। हाथों से मुद्रा बनाएंगे, फेस पे पूरा फैलाएंगे उंगलियों को, अंगूठी से कान बंद करते हुए। सांस भरेंगे, घोड़े की गुंजन की तरह आवाज करेंगे। इसे हम दो तरीके से करते हैं। एक तो अगर जैसे सांस भरा और मुंह बंद करके घोड़े की गुंजन की तरह आवाज करेंगे, और अगर ऐसे नहीं होता है तो ऐसे करेंगे। तो हम बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे इस तरीके से, जैसे हम। ऐसे करेंगे, सांस भरेंगे, घोड़े की गुंजन की तरह आवाज करेंगे। वापस से एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे,
मस्तिष्क के लिए यानी कि मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। हाथ नीचे रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, ओम का उच्चारण करेंगे और ऊपर के साथ करेंगे और का उच्चारण करेंगे। तो ऐसा फील होगा जैसे नाभि के पास कोई आवाज आ रही है। फिर ऊ जो है हमारे हृदय के आसपास, और फिर म का वाइब्रेशन जो होता है हमारे मस्तिष्क में होता है। तो इस तरीके से इसको फील करना है, आपने महसूस करना है कि कहाँ से ऊ और म का साउंड आ रहा है। तो चलिए लंबा गहरा सांस भरेंगे, हाथों से मुद्रा बनाएंगे। फील करने वाले को और की आवाज आपके नाभि के आसपास महसूस होती है। आप करोगे तो महसूस होगी आपको। फिर बाकी जो चेस्ट के आसपास, उसके बाद फिर ऐसा लगेगा जैसे मुंह में और सर के आसपास जैसे कुछ भन सा रहा हो। आपकी भन आती है, वैसे वाली जो आवाज आती है वो महसूस होगी। तो इसलिए सांस भरेंगे और एक बार आंखें बंद रहेंगे, साथ बात करेंगे। टेंशन भी होगा। हाँ, 5 साथ बात अच्छे से गर्म करेंगे, दोनों हाथों का दर्शन करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे। अपने मुखमंडल को लगाएंगे, फिर से 11 दर्शन करेंगे। जहाँ आपको पेन है वहाँ पे लगाइए। हाथ से आसन नहीं कराया था तो वो करवा दूं क्या? संजना जी, चलिए थोड़ा सा एक्टिवेशन कर लीजिए दोनों हाथों का। दोनों हाथों को पूरा फैलाएंगे, इस तरीके से दोनों हाथों को फैलाइए, पूरी उंगलियां फैली रहेंगी आपकी। बजाइए जोर जोर से, एक्टिवेशन करेंगे। दोनों हाथों में कहा जाता है कि हमारे जो पूरा शरीर है ये दोनों हाथों में हमारे होता है। एक्टिवेशन के अनुसार दोनों हाथों में हमारे इनके जो पॉइंट होते हैं ऑर्गन्स के, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के, वो हमारे दोनों हाथों में होते हैं। तो हाथों में पैरों में होते हैं। बजाएंगे, हमें पता नहीं है, सपोज किसी ने नहीं किया है एक्टिवेशन, सपोज किसी नहीं पता है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, लेकिन अगर आप दोनों हाथों को बजा रहे हो, इस तरीके से ताली बजा रहे हो, तो आपको क्या होता है, दबाव आपके सारे पॉइंट्स पे पड़ जाता है। क्योंकि पूरा हाथ बजा रहे हैं हम, तो पूरे एक एक पॉइंट दब जाते हैं। तो जोर से बजाइए, थोड़ा सा इस तरीके से बजाना है कि आपके हाथों में दर्द हो जाए। उंगलियों के टिप को उंगलियों के टिप के साथ बजाना है। देखिए इस तरीके से, हाँ ऐसे दबाइए, हाँ इस तरीके से दबाइए, हाँ बजाइए जोर जोर से। ये ऐसे दबाएंगे, पूरा मिलाना है, उंगली को उंगली से मिलाना है, अंगूठी को अंगूठी से मिलाना है, और इस तरीके से दबाइए। हाँ, थोड़ा सा दबाव डालिए हाथों में, रिलैक्स करेंगे। थोड़ी सी एक बार दबाइए इस तरीके से जोर से।
वापस इस तरीके से चलिए, दबाइए और ताली बजाइए, फिर से जोर जोर से बजाइए। हाँ। चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ, हाथों के बैक साइड में, हाथों के पीछे बजाइए इस तरीके से। दोनों हाथों में, क्योंकि हाथ के आगे की तरफ शरीर के आगे के ऑर्गन्स और हाथों के पीछे की तरफ शरीर के पीछे के ऑर्गन्स होते हैं हमारे। दोनों साइड पर जाइए, पीछे हमारी जैसे स्पाइन है, किडनियां जो साइड में इधर होती है वो इस साइड इसमें होती है पीछे की तरफ, इसमें हाथों में तो, और पूरी स्पाइन जो है पीछे है। तो इस तरीके से आपको बजाना है, पूरे हाथ को बजा लीजिए इस तरीके से आगे पीछे से, ताकि आपको नहीं भी पता है कौन से, फिर भी आपको पूरे हाथ में प्रेशर पड़ेगा तो पूरे ऑर्गन्स आपके ठीक है। चलिए एक बार और थोड़ा सा पैर सीधा करेंगे अपना। जो पैर है, पैर के तलवे हैं, ये चीजें, ये पूरी स्पाइन है ये भी। तो ये आपकी जैसे दर्द है कमर में, तो आप इनको भी दबा सकते हैं इस तरीके से, पैर को दबाइए, पैर में भी, पूरे पैर के तलवे में, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स है। कुछ नहीं समझ में आता है, आपको नहीं पता है कहाँ पर है, आपको पूरा पैर दबा लेना है अपना। बस ऐसे अंगूठी से, इस तरीके से अंगूठी से प्रेस कीजिए पूरे पैरों में, हाथों में। नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि हमारे हाथ में पूरे ऑर्गन्स हैं, तो हम अपने पूरा हाथ को दबा लें, हल्का हल्का दबाव डाल के, जोर से नहीं दबाना ताकि बाद में और ज्यादा दर्द जाए। हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए इस तरीके से। चलिए दोनों हाथ, दोनों पैर को दबा लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से, हाथों को जैसे ऐसे लॉक किया इस तरीके से दबाइए, ताकि ये वाला पार्ट भी आपका दबे। इधर हमारे फेफड़े होते हैं इस तरफ, तो आप इस तरीके से जो अंगूठे के नीचे का भाग इधर फेफड़े और हाथ होता है, तो इसे दबाना है आपने इस तरीके से। आप ऐसे भी बना के दबा सकते हैं, जैसे कि आपने ये चारों उंगलियां ली और इस तरीके से दबाना, ठीक है। इस तरीके से दबाइए दोनों हाथों में, ये फेफड़े हैं इधर हमारे और हार्ट है, तो ऐसी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स हमारे हाथों में है। आप इस तरीके से दबाइए, आंखें, कान है, उंगलियों के नीचे इस तरीके से आंख और कान। अब नहीं समझ में आता है तो पूरा हाथ दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मालिश करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, जब तेल लगाते हैं तो इस तरीके से हाथों को हाथ के मोड़ते हैं ना तरीके से। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं अपने हाथों को। तो ये इस तरीके से जैसे चूड़ियां पहनती हैं उसे इस तरीके से करते हैं ना, तो ये चीज इस तरीके से दबाइए अपने हाथों को, ताकि आपके जो है हाथों के प्रेशर पॉइंट आपके दब जाए, ठीक है। ऐसे ही आप अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं, ये कीजिए। चलिए रंजना जी, और रंजना जी, सिंहासन और हास्यासन, सिंहासन और हास्यासन। हाँ दीपा जी, हाँ करा दीजिए शिवासन हास्यासन। हास्यासन और सिंहासन। सिंहासन करेंगे, आ जाएंगे फिर से वापस घुटनों पे, जैसे हम आदिवासी में रहते घुटनों पर आगे सभी। चलिए हाथों को रखेंगे इस तरीके से, दोनों पैरों के बीच में फैला के हाथों को इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है। चलिए लंबा, अपनी जीभ लंबी कीजिए, आंखें बड़ी बड़ी सी कीजिए, जैसे शेर से डर लगता है तो इस तरह आपकी मुट्ठी आकृति ऐसी हो कि आपको देखने से डर लगे, ठीक है। इस तरीके से शेर की तरह आपको बनाना है अपने आप को। देखिए, और शेर की तरह गर्दन भी हिलानी है आप। घुमाता है गर्दन, तो ऐसे ही सभी लोग घुमाइए अपनी गर्दन। इस तरीके से, ठीक है। चलिए गर्दन की मालिश करेंगे। हल्के हाथ से, चलिए हाथ से आसन करेंगे, आसन में जोर जोर से हाथ लगा के हास्यासन कराया पड़ा।
आज सारे बच्चे हंस कर रहे हैं योगा हार के क्लास के साथ। चलिए हंसो।